In this module, we are going to discuss about the concept of communication and literacy with reference to early childhood education, how ICT can contribute in improving the communication and literacy skills of children in early years. First of all, let us look at the basic concepts. What are the basic concepts? The first one is literacy. What do we mean by literacy? Literacy is the ability to read, write, speak and listen and make sense of the world effectively. Simply speaking, जब बच्चे पढ़ने, लिखने और बोलने, सुनने के काबिल हो जाते हैं किसी भी ख़ास ज़ुबान के अंदर, that will be defined as literacy. अब literacy progressively 3 stages को लाजमी फॉलो करती है. First of all, emerging, developing and expanding stages. Emerging stage के अंदर literacy develop हो रही है, यानी emerge हो रही होती है, जहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन, उनके साउंड्स को देख रहे होते हैं, बच्चे को वो साउंड्स रिकग्नाइज करवा रहे होते हैं. दैट इज़ द इमर्जिंग स्टेज. डेवलपिंग स्टेज के अंदर वी आर गोइंग टू लुक एट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ सेंटेंसेस. एक्सपेंडिंग स्टेजेस के अंदर दैट आर द एडवांस स्टेजेस. इसमें हम स्टोरी राइटिंग, लिसनिंग टू मोर एडवांस्ड ऑडियो, प्रोड्यूसिंग मोर एडवांस्ड वीडियो, ये सारे स्टेजेस इसमें कवर होते हैं. सेकेंडली, वी आर गोइंग टू लुक एट कम्युनिकेशन. नाउ कम्युनिकेशन इज़ expressing and understanding information and ideas with another person through speech, through reading, writing. और communication में सिर्फ word communication या verbal communication नहीं होती, बल्कि non-verbal communication भी आ जाती है, which includes the body language of the child. So communication is a more broader concept and it includes more than just words and language. Thirdly, we know कि language के बगैर literacy और communication possible नहीं है. So language is a proper system of expression. Even in the tribal areas जहाँ पर एक कोई proper language नहीं होती, they have sounds and those sounds are attached to certain meanings. So language necessarily provides a system of expression for individuals in a society. Literacy and communication cannot move forward without language. अब कुछ कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स हैं जो कि अर्ली ईयर्स में हमें जिनको मद्देनज़र रखना है. द फर्स्ट वन इज़ कि हमें ये जानना है कि तमाम कम्युनिकेशन पर्पसफुल होती है. देयर इज़ ऑलवेज अ पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. देयर इज़ नो कम्युनिकेशन दैट हैज़ नो पर्पस. फिर लर्निंग हैपन्स नेचुरली, यानी कि बच्चे नेचुरली लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग को सीखते हैं. वी कैन नॉट पिन पॉइंट अ डे कि अच्छा ये दिन है और यहाँ से इस दिन से बच्चे ने लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट की है. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन. रिसर्च तो ये कहती है कि लैंग्वेज लर्निंग प्री बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है. आगे जाके हम ये भी देखेंगे कि देर आर सम इंटरेस्टिंग रिसर्चेस दैट फोकस ऑन दिस पॉइंट. द थर्ड प्रिंसिपल दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट पेरेंट्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज टीचर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स आर दोज एंटिटीज़ जहाँ से बच्चा अपनी लैंग्वेज लर्न करना सीख रहा होता है बिफोर एनी वन एल्स. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द मदर. व्हेन द मदर इज़ इन हर प्रेगनेंसी स्टेज, शी इज़ ऑलरेडी कम्युनिकेटिंग टू हर चाइल्ड बाय स्पीकिंग टू डिफरेंट पीपल एंड द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी लिसनिंग टू द वॉइस ऑफ द मदर. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट रिसर्च suggest many advancements in this stage. फिर इसके अलावा हमें ये बात मद्देनज़र रखनी है कि जितनी अर्ली ऑन हम बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर उसको हेल्प प्रोवाइड करेंगे, कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे उसकी लैंग्वेज के ऊपर, उतना ही उसकी लैंग्वेज लर्निंग बेहतर होगी इन द स्कूल ईयर्स एंड इन द लेटर ऑन इन लाइफ. सो वी हैव टू कॉन्शियसली मेक एफर्ट टू improve those language and literacy skills. Now, what is communication? It is a process of shared meaning, giving and receiving information. Simply put, कि आप ये कह सकते हैं कि ये मीनिंग शेयर करने का एक तरीका है. आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन गिव करते हैं और कुछ रिसीव करते हैं. दिस इज़ इन सिंपल टर्म्स. नाउ बच्चे की कम्युनिकेशन इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट क्राई. जब बच्चा पहली दफ़ा रोता है, दैट इज़ द फर्स्ट communication, first form of expression from the side of the child कि now I am in this world and I am ready to communicate.
this is my voice, and this is how I am producing a sound to let you know that I am here. So this is the first sound that he or she makes. Then there is research evidence कि जब बच्चे born होते हैं, they recognize the voice of their mother, because while in the pregnancy stage the child is already listening to the sounds of the mother, and after being born the child is able to identify those sounds, even the sounds around the mother, जहाँ जो इर्द गिर्द जो लोग बात कर रहे होते हैं, that is also audible to the child. So this is new research that suggests that. इसके बाद एक और चीज़ जो हमें जिसका ख्याल रखना है वो ये कि बच्चा मदर की इमोशनल स्टेट को भी परसीव कर रहा होता है और उस स्टेट को रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ प्री बर्थ कम्युनिकेशन. Now, what is communication in the early years? First of all, it is a collaborative process. The child can communicate in multiple and various ways. हमें ये बात सोचनी चाहिए और इसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए while the child is expressing his or her feelings or making sounds. The communication is influenced by social and cultural environment. जिस तरह का social और cultural environment होगा वो उसके ऊपर affect करेगा उसकी communication पे. Individual factors भी होते हैं. There are some children who are very fluent in language learning and some are a little bit far behind. That is individual differences और ये occur हो सकते हैं. They are most natural. Communication with more than written and spoken words is also a form जिसको हमें importance देनी चाहिए. For example, अगर बच्चा silence को interpret कर पा रहा है, it means he is going beyond words या beyond language and literacy to understand the communication of his, her mother or parents or caretakers. फिर उसके बाद हमें ये बात भी जहन में रखनी है कि communication बच्चे की holistic development के लिए बहुत ज़रूरी है. Holistic development में 3 aspects आते हैं: cognitive development, socio-emotional development और socio-cultural development. अब communication इसलिए important है because first of all वो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसमें बच्चा ये समझता है अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी लैंग्वेज जो वो बोल रहा है उसकी मीनिंग्स को समझता है, दूसरों की मीनिंग्स को समझता है. इट प्रोड्यूसेस द अंडरस्टैंडिंग इन द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, हिज पर्सपेक्टिव एंड द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल अराउंड हिम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन एंड इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. रिसर्च शोज़ के इसमें बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है कि जिन बच्चों को अर्ली ऑन ओरल लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, दे आर गुड इन द एरियाज ऑफ रीडिंग कम्प्रिहेंशन एज वेल. द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. अब सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चा अपनी सोसाइटी और अपने इमोशंस के दरमियान प्रॉपरली नेविगेट कर रहा होता है कि हाउ ही शुड इमोशनली रिस्पॉन्ड टू अ सर्टन सोशल कॉन्टेक्स्ट और अ सोशल सिचुएशन. सोशल इमोशनल लर्निंग भी एक रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है जो जिसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है. एंड रिसर्चर्स आर टॉकिंग अबाउट मोर अबाउट द इमोशनल वेल बीइंग ऑफ द चाइल्ड. सो लैंग्वेज एंड लर्निंग, लिटरेसी, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एज वेल. फिर सोशियो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, किस तरह से लिटरेसी और कम्युनिकेशन हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर से एक्सपोजर देती है और किस तरह से बच्चे में अप्रिसिएशन पैदा होती है सो दैट ही इज़ एबल टू एक्सेप्ट एंड टॉलरेट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और टॉलरेट आइडियाज़ अदर देन हिज ओन, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली कन्वेड थ्रू कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी. देयर आर सम लाइफ लॉन्ग बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्किल्स. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम. इसी तरह स्ट्रेंथन्स ब्रेन फंक्शन, इनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, इम्प्रूव्स अटेंशन स्पैन, enhances cognitive ability and enriches communication skills. Recent research suggests a few very interesting aspects in the areas of early communication and literacy. सबसे पहली चीज़ that is very interesting is biological communication of the fetal stem cells. अब ये fetal stem cells क्या होते हैं? When the baby is not born, he or she exchanges certain cellular data with the mother
and that is a form of biological communication. इसको हम माइक्रो काइमेरिज्म भी कहते हैं, और इसमें यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है कि जिस तरह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर डिफरेंट सेल्स एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम द डोनर टू द रिसीवर, इसी तरह मदर और बेबी के दरमियान भी कुछ सेल्स का एक्सचेंज होता है. ना सिर्फ उस वक्त होता है बल्कि लॉन्ग आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न, डिकेड्स आफ्टर, 10 years, 15 years, 20 years तक वो फीटल सेल्स आपके बॉडी में रहते हैं, एंड दे contribute to the way your body responds to the environment. So this is much recent research. फिर उसके बाद एक रिसर्च की गई जिसमें साउंड वेरिएशंस को स्टडी किया गया, और ये देखा गया कि बच्चे जो डिफरेंट जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं, उनकी क्राइंग डिफरेंट होती है, उनके क्राइंग साउंड्स डिफरेंट होते हैं. फिर प्री बर्थ कम्युनिकेशन, जो माएँ, एक और रिसर्च ये सजेस्ट कर रही है कि जो मदर्स बच्चे से प्री बर्थ कम्युनिकेट करती हैं या बातचीत करती हैं, इट हेल्प्स देम टू ओवरकम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और जिसको हम बेबी ब्लूज़ भी कहते हैं. सो ट्राई टू टॉक टू योर बेबी बिफोर बर्थ हॉज. फिर एक और एडवांसमेंट जो आ रही है वो डंस्टन बेबी लैंग्वेज है. ये प्रिसिला डंस्टन ने एक सिस्टम डिवाइस किया है जिसमें बेबी के क्राइंग साउंड्स को इंटरप्रेट किया जाता है, और देखा जाता है कि अगर एक ख़ास किस्म का साउंड क्राई में है तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है, और उस मीनिंग को फिर फर्दर इम्प्लीमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं टू टेक द नेसेसरी एक्शन. सो दिस इज़ मच रीसेंट रिसर्च. Here are some resources, online resources that you can consult for communication in the early years. इसमें एक वेबसाइट है जिसमें प्रैक्टिकल आइडियाज़ हैं, and this is because we are talking about the use of ICT in EC. So this is where ICT comes in and helps you. यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स जो दी हुई हैं, they have evidence based strategies and they have online support services. इसी तरह यहाँ ये एक और वेबसाइट है जिसमें आप कम्युनिकेशन और अर्ली ईयर्स के रिसोर्सेज फाइंड कर सकते हैं. इसमें इमर्जिंग, डेवलपिंग और एक्सपेंडिंग लिटरेसी पे काफ़ी एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल्स जो हैं दैट इज़ अवेलेबल.